तो कन्या लगन में हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जहां राहु अब मकर राशि में स्थित होंगे चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा यहां अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे। यहां ये कंजक्शन किसी भी जातक के चार्ट में बनता है पंचम भाव में, तो वो बहुत ही ज्यादा एक ऑब्सेस्ड जीवन जीने वाला होगा। साथ ही जातक टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी और वो हमेशा लाइफ से असंतुष्ट सा रहेगा। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा ड्रीम्स में जीने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ उसकी जो लव लाइफ होगी और इवन उसकी जो मैरिड लाइफ होगी, दोनों ही उतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि यहाँ जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और हर रिश्ते को वो इमोशनलिटी के साथ जोड़ता है। इसके साथ साथ जातक की एक्सपेक्टेशन लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते से बहुत ही ज्यादा रहती है। यहाँ राहु चंद्र का युति ये आपको कहीं ना कहीं टैलेंट बहुत ज्यादा देता है, सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ज्यादा देता है और अच्छी इमेजिनेशन देता है। तो आप कोई भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जहां पर आप कोई आर्टिकल राइटिंग वगैरह कर रहे हैं या किसी को कोई एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, या आपका मोस्टली जो कन्वर्सेशन होगा लोगों के साथ वो काफी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ उतने ही ज्यादा आप इमोशनल भी होंगे, तो इमोशनल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ 11th लॉर्ड है, तो 11th हाउस के प्रति आपका ऑब्सेशन यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही साथ जातक के पास इनकम के जो आइडियाज होंगे काफी ज्यादा होंगे, लेकिन जातक अपने इनकम को स्टेबल नहीं रख पाएगा। इसके साथ ही उसकी लव लाइफ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब सी रहेगी। अब यहाँ पे दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा। साथ ही यहाँ डिस्पोजिटर जो है खुद शनि ही है, तो डिस्पोजिटर को आपको देखना होगा, डिस्पोजिटर कैसे कंडीशन में आपके चार्ट में बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह अगर इस भाव में बैठा है राहु और चंद्रमा के साथ, तो उस ग्रह का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ राहु उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है राहु के, आपको यह भी देखना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अब इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है, वो जिस भाव का भी स्वामी होगा उस भाव के प्रति भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। इवन उन भावों के प्रति जो आपके जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनमें भी आपकी इमोशनलिटी देखी जा सकती है। अब जातक का जो निर्णय क्षमता है वो इससे काफी प्रभावित होगा। जातक अपने जो भी निर्णय लेगा काफी क्विकली लेगा। कभी कभी वो अपने निर्णयों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड भी होगा, तो उससे कुछ गलतियां भी होंगी। साथ ही यहाँ आप जितने ज्यादा प्रैक्टिकल बने रहें और जितने ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, उतना आप बेहतर कर सकेंगे। ये कंजक्शन की वजह से अब जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा पर अपना काफी ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ ही लेकिन अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो राहु भी चंद्रमा पर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रहे, तो ये आपको देखना होगा। अब 11th लॉर्ड है चंद्रमा, 11th लॉर्ड होने के केस में आपके पास कुछ स्पेकुलेटिव इनकम के साधन हो सकते हैं। इवन आप लॉटरी सट्टा में, शेयर मार्केट में, या हमेशा ही कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज खोजने के लिए देखेंगे जहां पर आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो, लेकिन आपके लिए रिवार्ड भी वहां हो। ऐसे जातक कभी कभी अपनी इनकम को बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं देख पाते और अपने रिश्तों को भी। तो हमेशा ऐसा जातक अपनी अर्निंग्स को और रिश्तों को लेकर परेशान सा रहेगा। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव पे दृष्टि डालते हैं। नवम भाव पे दृष्टि डालें तो राहु या उच्च शिक्षा के मामले में अच्छा काम करेंगे प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में। तो ऐसा जातक हो सकता है प्रारंभिक शिक्षा में उतना ज्यादा स्टेबल ना हो, जातक को कुछ व्यवधान भी आए। इवन ये कंजक्शन आपकी संतान के लिए भी उतना अधिक अच्छा नहीं होगा। अब राहु यहाँ नवम भाव पर जब भी दृष्टि डालें तो जातक को काफी ज्यादा भाग्यशाली बनाते हैं। साथ ही साथ वो संतान के मामले में कुछ हद तक बहुत ज्यादा नाराज सा या परेशान सा अवश्य रहेगा, क्योंकि जातक अपनी संतान से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेगा और अपने रिश्तों से भी। यहाँ पे राहु का नवम भाव पे दृष्टि का होना आपको हायर एजुकेशन की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है या किसी अदर स्टेट में जाना पड़ सकता है। लेकिन आपका जो मन है वो काफी चंचल होगा, तो अपने मन को आपको स्टेबल करने के लिए जरूर देखना चाहिए। फिर राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, जहां चंद्रमा अपने खुद के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ अब केतु स्थित होंगे, तो केतु बैठे होने के केस में आपको देखना होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। साथ ही यहाँ क्योंकि अब जो डिस्पोजिटर हैं केतु के वो खुद चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जातक को कभी कभी कुछ गलतियां होंगी उससे, और 11th हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसे मामलों का भी आपको सामना करना पड़ेगा जिसमें आपको काफी क्विकली फैसले लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे अब आपका जो राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट होगा वो केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका जो कहीं ना कहीं पावर है वो कम हुआ है, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही आपको वास्तव में देखना होगा यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है। उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों में आप उतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं देखेंगे। इसके साथ-साथ जातक का जो यहाँ पे राहु का जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके लगन पर आएगा। लगन पर राहु दृष्टि डालें तो इमोशनल तो काफ़ी बनाते ही हैं, लेकिन ऑब्सेशन भी उतना ही ज़्यादा रहता है। ये ऑब्सेशन आपका कोई भी काम करने को लेकर, डिसीजन वगैरह लेने को लेकर, अपनी अर्निंग्स को लेकर और बहुत सारे अन्य मामलों में हो सकता है। ऐसा जातक रणनीति वगैरह बनाने में काफ़ी माहिर हो सकता है, लेकिन वो अपने डिसीजन पर कितने लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। राहु लगन पर दृष्टि डालें तो काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं आपको और काफ़ी सारी आपको क्षमताएँ प्रदान करते हैं। अब आपको सिर्फ ज़रूरत है उन क्षमताओं को बेहतर तरीके से काम में लेने की। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, साथ-साथ में आपको अब महादशा पर भी विचार करना चाहिए। वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है।